अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहरियार हुसैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ फाइनल टर्म का पेपर 2020 ओवरसीज़ इकोनॉमिक्स 403 इको 403 का आपका पेपर 5 PM शहरियार हुसैन। एग्जैक्टली ये मेरा अपना पर्सनल पेपर था जो कि मैंने लास्ट सेमेस्टर के अंदर अटेम्प्ट किया था। सो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका सब्जेक्टिव पोर्शंस बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि किस तरह से सवाल आते हैं, किस तरह से इसकी प्रिपरेशंस की जाए। सो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता देता हूँ और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अच्छा, जो इको 403 है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो तैयारी करने के लिए जो मटेरियल गिवन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपके पास मैम के आपके पास लेक्चर्स होंगे या फिर आपके पास हैंडआउट्स होंगे, बट आई विल रिकमेंडेड कि आप हैंडआउट्स को रीड करें, क्योंकि MCQs आपका टोटल पोर्शन हैंडआउट्स में से बनता है विद अलॉन्ग विथ आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन भी है वो 100% आपके हैंडआउट्स में से आता है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल आ रही है या उसकी समझ आपको नहीं आ रही, तो आई विल रिकमेंडेड यू कि आप यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी कि हेडिंग टू हेडिंग आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से काफ़ी इसमें हेल्प ली थी और हैंडआउट्स को मैंने रीड आउट अच्छे से किया था, देन अल्हम्दुलिल्लाह आई विल गेट A+ ग्रेड इन दिस सब्जेक्ट। ओके, अब इसके पोर्शन पे चलते हैं कि किस तरह का पेपर आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो पूछा गया है, डिफाइन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, also explain whether under this system banks will create money or not। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक आपको फिगर दी हुई है, देखें इसके अंदर SRAS, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की उसने आपको एक फिगर दी है, जहाँ पे आपकी एग्रीगेट जो सप्लाई है वो एक कांस्टेंट लेवल पे जा रही है और जबकि एक डिमांड कर्व है जो आपका एग्रीगेट वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। कहता है फॉलोइंग फिगर शो द इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपका ADSRAS को बाइसेक्ट करता है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। व्हाट विल हैपन टू द एग्रीगेट डिमांड कर्व, प्राइस लेवल एंड आउटपुट इफ़ मनी सप्लाई इंक्रीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो ये होगा जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो पॉइंट C से, यानी कि मिड पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है उसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट C है, तो ये यहाँ से डाइवर्ट होकर आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड के ऊपर चला जाएगा अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी। सिंपल, आपने इतना ही बताना था इसमें, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में आया था, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू M1 करेंसी एंड M2 करेंसी। अच्छा, ये आप देखेंगे बुक के अंदर आपको 2-3 कॉलम्स मिलेंगे और नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के टीचर की एक यही खासियत है कि ये वो चीज़ आपको निकाल कर देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो उसने इस तरह से बताया हुआ है कि डिमांड डिपॉजिट करेंसी टाइप आपने बतानी है, M1 होगी या M2 होगी। ये बहुत आसान था, जिसने 1-2 दफ़ा इस चीज़ को रीड आउट किया होगा तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि यहाँ पे M1 लगना है या M2 लगना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में आया था। अच्छा, अगला है एक्सप्लेन द एग्रीगेट डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केनेसियन कंजप्शन फंक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन दिस कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। इसके डायग्राम बहुत इजी है और दूसरा जो ये फंक्शन है इसको
जब आप देखेंगे तो ये एक मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर आपके पास फंक्शन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लास्ट टाइम यानी कि मेरे सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को ये लॉन्ग देखने के लिए मिला था, तो होपफुली आप लोगों को भी इस सेमेस्टर के अंदर ये लॉन्ग देखने के लिए मिले। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कीपिंग इन द व्यू ऑफ the consumer intertemporal budget constraint, explain the consumer budget constraint with the help of our graph। ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, आपने उसका व्यू भी बताना है और आपने उसको हेल्प ग्राफ की मदद से बयान भी करना है। ठीक है, उसको शो भी करना है। तो ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम के अंदर दिया गया था। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो टोटल बेस होता है, आपके हैंड आउट से आता है और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्टिव पोर्शन आपका ये था। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे अपने ख़ुद के पेपर की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी इशू हो समझने के अंदर तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई भी मसला हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज़ हों उसका मैं जवाब दे सकूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।